हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम टीम डेवलपमेंट एप्लीकेशन को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, इसका डेमो, इसका प्रैक्टिकल और इसकी मेन इंपॉर्टेंट टिप्स, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में होने वाली है। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखिए पूरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। टीम डेवलपमेंट, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो सबसे पहले टीम डेवलपमेंट क्या होता है। टीम डेवलपमेंट सपोर्ट पैरेलल डेवलपमेंट और मल्टीपल नॉन प्रोडक्शन सर्विस नाउ इंस्टेंसेस। मतलब ये पैरेलल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। पैरेलल डेवलपमेंट मतलब एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक साथ कई डेवलपर काम कर रहे हैं, और जब कई डेवलपर एक साथ काम करते हैं उस केस में कई चुनौतियां आती हैं, कई प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि कोई फाइल है, वो एक बंदा अपडेट कर रहा है, दूसरा भी उसको अपडेट कर रहा है, तो यहाँ पे कोलिजन्स, कन्फ्लिक्ट हमें देखने को बहुत मिलते हैं। तो अगर जितने अच्छे से ये चीज मैनेज होगी उतने अच्छे तरीके से एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। It allows developers to work on separate development instance while sharing code and resolving collisions throughout the development process. इसका मतलब है जो भी डेवलपर्स हैं उनको अलग अलग डेवलपमेंट इंस्टेंस पे काम करने को बोला जाएगा, और जब वो लोग काम कर लेंगे तो वो लोग अपने कोड को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और उनके बीच में जो भी कोलिजन्स आएंगे उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, हमको 5 साल हो गए सर्विस नाउ में काम करते करते, लेकिन हमने तो टीम डेवलपमेंट कभी यूज नहीं किया। तो दोस्तों, टीम डेवलपमेंट वो चीज है जो तब यूज होता है जब प्रोजेक्ट बेसिकली स्टार्ट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा यानी बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। उस केस में टीम डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट करनी है, कोई एनहेंसमेंट करनी है, तो उस केस में टीम डेवलपमेंट की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें टीम डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पे 3 हमारे सब प्रोडक्शन डेवलपमेंट इंस्टेंसेस है, और एक हमारा डेवलपमेंट इंस्टेंस और है जिसको हमने पेरेंट बोला है। तो ये पेरेंट डेवलपमेंट इंस्टेंस होना बहुत जरूरी है। आपके कई सारे डेवलपर इंस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट होगा वो अल्टीमेटली आगे की कहानी तय करेगा, और उसके साथ हम लोग पुश और पुल करके कोड को शेयर कर सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सब डेवलपमेंट 1 टीम 1 यहाँ पे काम कर रही है, सब डेवलपमेंट 2 टीम 2 यहाँ पे काम कर रही है, इसी तरह से टीम 3 है, टीम 4 है। जितने भी आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से चीजें हो सकती हैं, आप उतने डेवलपमेंट इंस्टेंस बना सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि टीम 1 ने कुछ काम किया। अब टीम 1 ने उस चेंजेस को, जो भी उसने चेंज किए, उनको पुश कर दिया, और वो चेंज यहाँ पे पेरेंट में अपडेट हो गए। अब इसी तरीके से टीम 2 ने कुछ काम किया, उसने भी यहाँ पे पुश कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीम 2 ने पुश किया है वो चीज टीम 1 के पास तो नहीं है। तो अब टीम 1 क्या करेगी, टीम 1 उस चेंजेस को पुल कर लेगी, ठीक है। तो इसी तरह से पुश और पुल काम करता है, और इस पुश और पुल में जो भी कन्फ्लिक्ट आते हैं, जो भी कोलिजन आता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से टीम डेवलपमेंट में मैनेज कर लिया जाता है। पुश एंड पुल होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं, कोलिजन हट जाते हैं, और हमारा एक साफ सुथरा मैनेज्ड डेवलपमेंट इंस्टेंस तैयार हो जाता है जिसको हम पेरेंट कहते हैं। इसलिए पेरेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पेरेंट उसके बाद, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पे इकट्ठा हो गया, सारा कुछ यहाँ पे डेवलप हो गया, अब हमारी नॉर्मल जो प्रोसीजर थी, जो कि आप और हम जानते हैं, उसको फॉलो किया जाता है। मतलब अपडेट सेट के थ्रू चीज़ों को आगे भेजा जाता है, आगे यूएटी होती है, टेस्टिंग होती है, फिर फाइनली वो चीज़ प्रोडक्शन में चली जाती है। तो यही था टीम डेवलपमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। टीम डेवलपमेंट में और क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं, आप किसी भी डेवलपमेंट इंस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे डेवलपमेंट इंस्टेंस के साथ। अगर कंपेयर करने के बाद आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, यहाँ पे कोई चीज है जो आपके पास मिसिंग है, या फिर कुछ चीज दूसरे पे मिसिंग है, तो आप पुश एंड पुल का खेल खेल सकते हैं। पुश एंड पुल मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे एक सेंट्रल डैशबोर्ड होता है जिसमें सारी की सारी आप टीम एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं। जितने भी पुश हुए हैं, जितने भी पुल हुए हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट आए हैं, कोलिजन आए हैं, सारे को आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं, ताकि आप तुरंत डिसीजन ले पाएं और अपने प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर एजाइल प्रोजेक्ट बना पाएं।
इसके अंदर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो है पॉइंट टू नोटिस। तो ये वो है, देखिए, एन इंस्टेंस कैन हैव मल्टीपल पेयर इंस्टेंसेस बट ओनली वन पेरेंट इंस्टेंस। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि आपके साथ कई सारे डेवलपमेंट इंस्टेंस यानी चाइल्ड इंस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट एक ही होगा। और दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे जितने भी आपके इंस्टेंस हैं, डेवलपर इंस्टेंस, पेरेंट इंस्टेंस, ये सारे सेम वर्जन में होने चाहिए, ठीक है, ये तो कॉमन बात है। और लास्ट पॉइंट है, डू नॉट यूज टीम डेवलपमेंट विद प्रोडक्शन और टेस्ट इंस्टेंस। मतलब जितना भी टीम डेवलपमेंट का काम है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये डेवलपमेंट इंस्टेंस तक ही सीमित रहेगा। इसके बाद आप प्रोडक्शन के अंदर ये सब नहीं कर सकते, या फिर टेस्ट के अंदर। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये सारी टेस्टेड चीजें हैं, इसीलिए ये रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको दी जा रही है। तो ये सारी की सारी चीजें दिमाग में रखते हुए आपको टीम डेवलपमेंट को यूज करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं इंस्टेंस के ऊपर, वहां पे कुछ और चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बॉटम में आपको मिल जाएगी टीम डेवलपमेंट एप्लीकेशन। आप टीम डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैं ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ। तो इस तरह से होता है टीम डेवलपमेंट का डैशबोर्ड। देखिए, पेरेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, पेरेंट है डेव 146309 और हमारे करंट इंस्टेंस का नाम है डेव 95794। तो यानी एक और डेवलपर इंस्टेंस है जो कि मैंने ऑलरेडी एक्वायर किया है, उसको मैंने यहाँ पे पेरेंट बनाया है। आप चाहें तो पेरेंट यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि सारा का सारा रिकंसाइल होगा और इसमें टाइम लगेगा। इसलिए बी श्योर व्हेन यू आर चेंजिंग द पेरेंट, ठीक है। अब रिकंसाइल क्या होता है? रिकंसाइल का मतलब दोबारा से लोकल इंस्टेंस और आपके पेरेंट इंस्टेंस को स्कैन किया जाता है। इनके बीच में जितने भी वर्जन्स ऊपर नीचे हैं, उनको दोबारा से पुश और पुल के थ्रू मैनेज किया जाता है, ताकि आपके दोनों इंस्टेंस सिंक में आ जाएं और आपकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है और अच्छी हो जाए। यहाँ पे देखिए, आपके पास ऑप्शन है पुल करने का, पुश करने का। फिलहाल पुश के लिए कोई आइटम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये एक्टिव नहीं है। इसी तरह से पुश के लिए कुछ नहीं, एक्टिव नहीं है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कैसे आप करना है, ठीक है। लोकल में आपके इंस्टेंस का नाम है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका लोकल इंस्टेंस है, ठीक है। आप चाहें तो इसको कंपेयर कर सकते हैं दूसरे इंस्टेंसेस के साथ। तो यहाँ पे आपको वो सारे के सारे इंस्टेंस लिस्ट आ जाएगी। ये जो रिमोट इंस्टेंस है, आप एक से ज़्यादा रिमोट इंस्टेंस ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं लोकल चेंजेस, टोटल 623 हैं। यही है वो लोकल चेंजेस। मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंस जिसका नाम है 95794, इसके अंदर जो चेंजेस हुए हैं, आपको किसी भी चेंज को अगर पुश करना है, लेट से मैं इनमें से कुछ चेंजेस को इस पेरेंट के पास पुश करना चाहता हूं, तो बहुत आसान तरीका है। जैसे कि ये यूआई पॉलिसी है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे एक्शन में जाइए, आपको ऑप्शन मिलेगा क्यू फॉर पुश, मतलब आप पुश के लिए इसको रेडी कर रहे हैं। क्लिक ऑन इट। तो आप देखिए यहाँ पे रेडी फॉर पुश में एक आइटम आ गया है। वो एक आइटम कौन सा है? जो हमारी यूआई पॉलिसी थी। अगर आप यहाँ पे आप देखिए पुश एक्टिव है, आप पुश पे क्लिक कीजिए। ये आपको बोलेगा एक बार वेरीफाई कर लो, तो वही यूआई पॉलिसी है, राइट। यहाँ पे एक नाम दे दीजिए, क्योंकि हर पुश का एक रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो भी बंदा इसको एक्वायर कर रहा है, पुल कर रहा है, उसके पास प्रॉपर तरीका हो अच्छे से मैनेज करने का। तो यहाँ पे फॉर टेस्टिंग पर्पस यूआई पॉलिसी, ठीक है, ये हो गया। अब आप पुश कर दीजिए, पुश चेंजेस। तो यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा और आपका पुश सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब ये पुश हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें किस में चेक करना पड़ेगा? ये हम जाके चेक करेंगे पेरेंट के अंदर, और पेरेंट ये है, ठीक है। इससे पहले और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो कैसे पुश करना है, क्या होता है रेडी टू पुश, ये आपको पता है। अगर आपको एक साथ सारे के सारे चेंजेस पुश करना है, तो आप क्यू ऑल फॉर पुश इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो इस इंस्टेंस से पुश हुई हैं और इस इंस्टेंस में पुल हुई हैं, ठीक है। तो आप इस हिसाब से यहाँ पे ये सारे लॉग्स देख सकते हैं। इंस्टेंस कंपैरिजन मतलब कब कब हमने इस इंस्टेंस को दूसरे इंस्टेंस के साथ कंपेयर किया है, वो यहाँ पे आपको सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे कोलिजन्स आपको दिख जाएंगे, मतलब पुश और पुल में जो भी कोलिजन्स हुए हैं वो सारी चीज आपको दिख जाएगी।
और अगर आप यहाँ पे आते हैं टीम डेवलपमेंट एप्लीकेशन में, वही चीजें आपको यहाँ दिखेंगी। पुश और पुल आपको सारे यहाँ पे दिख गए। ठीक है, ये आज तक इस इंस्टेंस में जितने पुश हुए हैं और जितने पुल हुए हैं वो आपको सारी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल अभी तक मैंने 8 पुश किए हैं और 6 पुश किए हैं। इसके बाद इंस्टेंस कंपैरिजन, तो ये सारा रिकंसिलेशन जो जो हुआ है, जब जब हुआ है, जिस जिस इंस्टेंस के साथ हुआ है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लोकल चेंजेस मैंने आपको बता दिया है। इस इंस्टेंस में जितने चेंजेस हुए हैं वो सारे के सारे लोकल चेंजेस कहे जाएंगे। आप टोटल 623 हैं, आप उनमें से किसी भी चेंज को पुश के लिए रेडी कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिमोट इंस्टेंसेस। फिलहाल हमारा जो पेरेंट है वहीं यहाँ पे एज अ रिमोट इंस्टेंस दिख रहा है, लेकिन आप चाहें तो एक से ज़्यादा जितने भी आपके पीयर्स हैं उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एज अ रिमोट इंस्टेंस। आपको बस न्यू पे क्लिक करना है, नाम देना है, यहाँ पे उसका यूआरएल देना है, यूजर आईडी पासवर्ड देना है, तो आपका वो इंस्टेंस यहाँ पे दिखने लगेगा। बहुत सिंपल है। इसके बाद आता है एक्सक्लूजन पॉलिसी। तो एक्सक्लूजन पॉलिसी क्या है? स्पेसिफाई रूल्स टू एक्सक्लूड सर्टेन चेंजेस ड्यूरिंग पुश एंड पुल। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप इस इंस्टेंस के अंदर पुश और पुल में इंक्लूड नहीं करना चाहते। लेट्स से आपकी सिस्टम प्रॉपर्टीज, लेट्स से आपके हार्ड कोडेड चेंजेस, मतलब कुछ भी ऐसा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको पुश या पुल में नहीं भेजना है, तो उस चीज को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कई ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि नहीं हम कर सकते, जैसे कि अ, किसी चीज में बहुत टाइम लगता है तो उसको हमें नहीं करना है जिससे कि परफॉर्मेंस पे इशू आए। और भी ऐसी कई तरह की चीजें आप ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपल, आप पे न्यू को क्लिक करना है, नाम देना है, क्या चीज आपको हटानी है, पुश पे रोकना है या पुल पे रोकना है, वो पॉलिसी में आप हो जाएगा। पुश और पुल दोनों को करना है वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे उस इंस्टेंस का नाम आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको वो टेबल सेलेक्ट करना है जिस चीज को आपको रोकना है, और अगर कोई कंडीशन है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फाइनली इसके बाद लास्ट में आता है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में देखिए यहाँ पे है कोड रिव्यू का ऑप्शन। तो एज ए डेवलपर आप जानते हैं कि कई सारे कोड भी या कई सारी चीजें जब एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस पे जाती हैं तो उनको वेरीफाई करना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अपडेट होने से पहले उस चीज को वेरीफाई किया जाए तो आप यहाँ पे कोड रिव्यू को एनेबल कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज जैसे आप पुश करेंगे वो ऑटोमेटिकली दूसरे इंस्टेंस पे पुश हो जाएगा, मतलब अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कोड रिव्यू को एक्टिव किया हुआ है तो वहां पे सबसे पहले कोड रिव्यू में चीज जाएंगी, वहां पे जो डेवलपर है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसको रिव्यू करेगा, फिर जब वो उसको अप्रूव करेगा तब जाके चीजें अपडेट होंगी। तो देखिए अब हम चलते हैं पेरेंट के ऊपर। ठीक है, और पेरेंट है ये इंस्टेंस। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, नेविगेट करते हैं टीम डेवलपमेंट तक। ये है टीम डेवलपमेंट, गो टू डैशबोर्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वेलकम टू टीम डेवलपमेंट। अब इसका कोई पेरेंट सेलेक्ट नहीं है क्योंकि ये खुद पेरेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे चीजें कुछ इस तरह आपको दिखेंगी, सेम डैशबोर्ड है लेकिन ये खुद पेरेंट है तो यहाँ पे आपको अलग तरीके से दिखेगा थोड़ा। और इसी के भी यहाँ पे लोकल चेंजेस हैं, सेम चीज आपके पास है, जिसको भी आप चाहें तो यहाँ पे क्यू फॉर पुश कर सकते हो और वो फाइनली चीज पुश हो जाएगी। अब हम देखते हैं कोड रिव्यू रिक्वेस्ट, क्योंकि हमने वहां से एक चेंज भेजा था। वो चेंज क्या था, फॉर टेस्टिंग पर्पस यूआई पॉलिसी। तो यहाँ पे देखिए कोड रिव्यू आया है, अभी तक ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्टेट क्या है, अवेटिंग कोड रिव्यू। तो यहाँ पे एडमिन लॉगिन करेगा, कोड रिव्यू को ओपन करेगा, उसके बाद वो देखेगा कि क्या क्या है, उसको रिव्यू करेगा प्रॉपरली। जब वो ओके होगा तब यहाँ पे वो अप्रूव पे क्लिक करेगा, तब आप देखेंगे कि जो भी वहां से यूआई पॉलिसी आई थी वो यहाँ पे अपडेट हो चुकी। तो अगर हम पुश और पुल में जाएं तो यहाँ पे आप देखिए जो भी हमने पुश किया था वो कहाँ से आया था, रिमोट इंस्टेंस 95794 से। तो यहाँ पे वो पुश हमारा कमिट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी टीम डेवलपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप इसको थोड़ा आइडिया लेके समझिए, क्योंकि इंटरव्यूज में इसके बारे में चीज़ें पूछ ली जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसका क्या विजन है, इसका क्या यूज़ है और इसको कैसे आप यूज़ में ला सकते हैं। तो आई होप
आपको टीम डेवलपमेंट के बारे में कुछ आइडिया तो लगा होगा, बाकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।